राधा रानी की जय। राधा रानी का मंदिर ये इस जगह की पूछना है ना। हाँ। जिस समय जो है भगवान अवतरित हुए थे तो उस समय रास तो होता था, मगर महारास एक बार हुआ है। जब महारास होने लगा तो माता पार्वती कैलाश पे तैयार होने लगी महारास में सम्मिलित होने के लिए। तो भगवान भोले बाबा ने पूछा, प्रिय कहाँ जा रही हो आप? तो कहा जो है प्रभु वृंदावन में प्रभु श्याम सुंदर रास कर रहे हैं, मैं रास में सम्मिलित होने के लिए जा रही हूँ। तो भगवान भोले बाबा बोले कि मैं भी चलूँगा। तो बोले प्रिय पार्वती माता बोली कि प्रभु आप नहीं जा सकते, क्योंकि आप पुरुष हैं और उसमें सिर्फ गोपियाँ और सखियाँ जा सकती हैं। तो भगवान बोले, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, प्रिय हमको ले तो चलो एक बार। वहाँ जाने के बाद हम खुद जो है उनसे विनती कर लेंगे तो पहुँच जाएंगे अंदर। तो वहाँ उनके साथ में वो भी चले आए अपने गणों को लेके, जैसे सर्प है, नंदी है। तो जब आए यहाँ तो माता पार्वती तो अंदर चली गई रास में, परंतु भगवान भोले बाबा को बलपूर्वक छड़ी से रोक लिया। तो भगवान भोले बाबा से कहा, प्रभु आप नहीं जा सकते, क्योंकि इसमें सिर्फ गोपी ही जा सकती हैं, पुरुष कभी भी नहीं जा सकता। तो विनती करने लगे भगवान भोले बाबा कि गोपियों तुमको पता नहीं है, मैं बहुत दूर से आया हूँ और मुझे प्रभु के दर्शन करना है, मेरे प्रभु के दर्शन करा दो। तो उन्होंने कहा, विप्रोणों आप ऐसा करो, आप जाओ जमुना जी, क्योंकि जमुना के तट पे ही हो रहा था ना। तो कहा जमुना पे जाओ आप, वो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ आपकी व्यवस्था बना देंगी, दर्शन करवा देंगी, क्योंकि जमुना रानी तुम्हारे जो है जो भी तुम्हारे पर समस्या है ये जमुना रानी हल कर सकती हैं। तो भगवान जो है भोले बाबा जमुना जी गए, वहाँ उन्होंने विनती करी जमुना जी से। तो जमुना जी साक्षात प्रकट होके उन्हें अपना रूप दे दिया, गोपी स्वरूप दे दिया। वहाँ से भगवान भोले बाबा जो थे, शायद दर्शन भी किया हूँ गोपेश्वरी का, गोपी मंदिर गए उधर जो है वृंदावन में। हाँ जी हाँ, पहले गए थे, अभी इस बार जाएंगे। तो भगवान गोपेश्वर महाराज, तो वो वहाँ से जब भगवान भोले बाबा स्नान करके और वहाँ से जो है रूप प्राप्त करके रास में सम्मिलित हो गए। भगवान श्याम सुंदर ने देखा भगवान भोले बाबा आ रहे हैं, तो गेट पे खड़े होकर उनका स्वागत किया और उनको हाथ पकड़ के कहा, आओ गोपेश्वरी, उनको अपने बराबर में बैठा लिया। तो राधा रानी को अच्छा नहीं लगा, कहा देखो आज इन्होंने गोपेश्वरी कह दिया, इनसे कोई गोपी आई उससे गोपेश्वरी कह दिया और उसको अपने बराबर में बैठा लिया। राधा रानी को अच्छा नहीं लगा, तो राधा रानी ने क्या किया, वहाँ से चली आई। धीरे धीरे राधा रानी यहाँ पर आके बैठ गई। तो भगवान श्याम सुंदर ने देखा कि रास भी बंद हो गया, राधा रानी भी नहीं है। तो भगवान ने जब उनको ढूंढा तो उनके चरण चिन्ह मिल गए। तो चरण चिन्ह ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद मनाने लगे। जब नहीं बहुत कहा तब भी नहीं मानी, तो उनके चरण जो है चरणों में उनके चरण चापने लगे, चरणों में बैठ के विनती करने लगे कि प्रिय देखो वो भगवान भोले बाबा थे, दर्शन हमें देने आए। ऐसा मान लो कोई अतिथि हमारे दरबार पे आएगा, द्वार पे आए, तो क्या उसका सम्मान नहीं करा जाएगा? आदर सम्मान के लिए तो हमने उनसे कहा था गोपेश्वरी, ऐसा मत मानो, हम तुमसे ज़्यादा अधिक किसी से प्रेम ही नहीं करते। तो उन्होंने कहा, प्रभु अब हम जो है थक गए हैं रात से, अब हम पे चला नहीं आ रहा। तो प्रभु ने कहा, ऐसा करो प्रिय, हमारे कंधे पे बैठ जाओ, तो हम कंधे पे बैठा के लिए चलते हैं। तो माता राधा रानी बोली तो फिर चल सकते हैं। तो जब राधा रानी कंधे पे बैठने लगी तो प्रभु लुप्त हो गए, तो जब लुप्त हो गए तो फिर गृह में रोने लगी राधा रानी। रोते सरोवर भर गया। ये सरोवर भर गया। तो फिर भी प्रभु प्रकट नहीं हुए। तो किशोरी जी यहाँ पर ज़मीन में समाने लगी। ये गले तक के दर्शन किए होंगे अभी।
ये खाली जो है, जो आगे पहले है हाँ मुखारविंद के दर्शन है खाली, ये दर्शन, ये वाले जो हाँ है, ये दर्शन मुखारविंद के दर्शन है। अच्छा जी। क्योंकि गले तक तो समा गई इधर, तब प्रभु प्रकट हुए। प्रभु ने कहा कि प्रिय आपका तो नाम और शरीर युगों युगों तक चलेगा, आप इतनी जल्दी जो है शरीर को छोड़ने लगी। बोले प्रभु लीला यहीं तक की है, अब वृंदावन छोड़ के हम नहीं जाएंगे, परंतु आप जो है यहाँ से जाओ। तो प्रभु यहाँ से द्वारिका चले गए, अपनी मुरली और मुकुट यहीं पर छोड़ गए राधा रानी के पास, क्योंकि राधा रानी को जो है बंसी प्रिय थी, तो बंसी जो है ठाकुर जी ने इन्हीं को दे रखा, इन्हीं के पास रखी। फिर उसके बाद जो है द्वारिका चले गए प्रभु, यहीं तक की लीला है यहाँ पे श्री राधा रानी से। उसके बाद अवतार हुआ श्री बंसी का अवतार हुआ श्री हरिवंश महाप्रभु। फिर बात नहीं समझ, बंसी अवतार की क्या? बंसी अवतार हुआ श्री हरिवंश महाप्रभु, बंसी अवतार हुआ है। हाँ जी हाँ जी। बंसी अवतार श्री हरिवंश महाप्रभु के नाम से। अच्छा। पर उन्होंने लीलाएं लिखी हैं सब, ये सब उन्होंने लिखा? हाँ लीलाएं लिखी हैं, पद हैं 84 जी, एक ग्रंथ है 84 जी, उसके पद वगैरह उसमें गुप्त लीलाएं लिखी हैं। हाँ गुप्त लीलाएं लिखी हैं। जय जय श्री राधा, जय श्री राम। श्री राधा रानी सरकार की जय। महाराज कोई प्रॉब्लम